हथकड़ी तो हम लगवा के रहेंगे इस दोनों माँ बेटा के हाथ में। जो गुंडागर्दी करके गया है यहाँ पे, ये सोच रहा होगा कि हम बच जाएंगे, हमारे पास पावर्स हैं, तो हमें कानून पे भरोसा है कि खुशबू रॉड और हेलमेट पहन करके आई और हम लोग के ऊपर हमला की, हॉस्पिटल में भर्ती है, सलाइन हो रहा है। आप कह रही हैं कि वो हमारे AI से जनरेटेड एडिटेड वीडियो डालकर हमें ब्लैकमेल कर रही है, तो आपको 25,000 रुपये और 75,000 रुपये लेकर आने की हमारे ऑफिस पर क्या आवश्यकता पड़ी? अगर हमने चलाया या कोई भी व्यक्ति ने चलाया तो उसका नियम आप ही ना कहती हैं कि हम कानून से देख लेंगे, ये कर, तो कानून के पास आपको जाना चाहिए था ना। यहाँ क्या करने आई? जब वो आई हम लोग को मारने के लिए, कहिए तो जानलेवा हमला कह सकते हैं उसको, मारने के लिए आई, जब हम लोग को नहीं मार पाई उसी कमरे में हम लोग को बंद कर दिया। वही डर पानी चढ़वा रहा है बीना मानवी को कि अब मेरा क्या होगा, अब तो इतना कुछ करने के बाद भी हमें एक्सपोज कर रही है। तो जब भी कभी आप एक्सपोज कीजिएगा कोई बड़ा कर्मकांड करने, कुकर्म करने वाले लोगों को, तो कुकर्म करने वाले लोग तिल मिला जाते हैं। उस कुकर्म करने वाले लोगों में से एक नाम है वीना मानवी, जो पिछले 10 सालों से संस्था की आड़ में फ्रॉडगिरी कर रही है। तो जब हम एक्सपोज करना चालू किए वीना मानवी को, तो वीना मानवी को लगा कि भाई अब तो 10 साल का मेरा मेहनत पे पानी फिर जाएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है बिहार की राजधानी पटना के लिव लॉन्ग के ऑफिस में और हमारे बगल में खुशबू जी हैं। कुछ दिन पहले यानी कि 7 तारीख को इनके ऑफिस पे महिला विकास मंच की पूरी टीम आती है और इनके ऑफिस में ऐसा हुड़दंग मचाती है, तोड़ फोड़ करती है कि जिसके बाद पूरा ऑफिस मतलब कि रण क्षेत्र में तब्दील हो जाता है। बीना मानवी ऊपर से खुशबू के ऊपर आरोप लगाती है कि खुशबू हेलमेट और रॉड लेकर के आती है और बीना मानवी के टीम पे हमला करती है। पूरा मैटर क्या है, दोनों तरफ से केस मुकदमा हुआ है, थाना तक मैटर पहुंच गया है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। खुशबू जी, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या क्या कर रहे हैं, मतलब कि लड़ाई झगड़ा, आपको विलन बना दिया गया, रॉड लेकर के घूम रहे हैं, क्या बोलते हैं कि अपने कार्यालय में, क्या है ये सब? बीना मानवी आप पे संगीन आरोप लगा रही है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी पत्रकार ने, जब भी किसी सोशल एक्टिविस्ट ने किसी भी बड़ी हस्ती का, जो उस हस्ती के आड़ में फ्रॉडगिरी करता हो, धंधा करता हो, बड़ा बड़ा बिजनेस करता हो, उसको एक्सपोज किया तो उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। हाल ही में आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जो रोड का खबर चलाया पत्रकार, तो उसकी हत्या कर दी गई। तो सेम वही चीजें हमारे साथ यहाँ पे बिहार में हो रही है। इससे पहले भी अररिया में एक पत्रकार की हत्या हुई थी, आपको अच्छे से पता होगा, पिछले साल की घटना है। तो जब हम एक्सपोज करना चालू किए वीना मानवी को, तो वीना मानवी को लगा कि भाई अब तो 10 साल का मेरा मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ये मामला शुरू हुआ था किरण और रोशन रोही में, जब किरण को एक समय था कि वो खुद किरण के पक्ष में थी। और इस बार जब मामला शुरू हुआ, जब किरण उसके पास नहीं गई, किरण हम लोगों से हेल्प लेने आ गई, तो उसको इस बात का तकलीफ लग गया कि मेरे पास क्यों नहीं आई। तो उसके पास जाती तो उसका जो मैनेजमेंट करने वाला जो धंधा चलता है, वो जाती रोशन रोही से मिलती, 20-30 लाख रुपया लेती, मैनेज करवाती एक दूसरे को, अब बीच में अपने खाती और कुछ पैसा इधर उधर करती। तो ये वाला तो उसका प्लानिंग फ्लॉप हो गया, तो उसको तकलीफ हो गया कि भाई ऐसा कैसे हुआ। तो किरण को अनाप शनाप बोलने लगी। किरण को बोली वहां तक भी ठीक था। किरण के बाद वो हम लोग के ऊपर टारगेट करने लगी कि उसके साथ जो 2-3 को घूम रहा है, यूट्यूबर घूम रहा है, सिंगर घूम रहा है, वो अपना चेहरा चमकाने के लिए घूम रहा है, अपना चैनल चमकाने के लिए। तो पहली बात बीना मानवी को बता देना चाहेंगे कि कोई पहली बार हम किरण का मामला सॉल्व करने नहीं घुसे थे। इससे पहले भी त्रिशाकर मधु को एक्सपोज करने वाले हम ही थे, आपको अच्छे से याद होगा। और पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जानता है इस बात को। उस समय भी हमारे पास साथ मारपीट हुई थी, आपको पता होगा। रामकृष्णा नगर वाला हमारा ऑफिस था, वहाँ पे भी मारपीट करने के लिए कुछ गुंडे लेकर त्रिशाकर मधु की तरफ से आए थे। ये कोई पहली बार हमारे साथ नहीं हो रहा, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री वाले मामले में भी हमारे साथ बहुत तरह के गांधी मैदान में टारगेट किया गया था। गांधी मैदान में कुछ गुंडे आए थे जो हमें मारने आए थे। ये तीसरी नहीं है, ऐसे कई बार हमारे साथ हुआ है। तो जब भी कभी आप एक्सपोज कीजिएगा कोई बड़ा कर्मकांड करने, कुकर्म करने वाले लोगों को, तो कुकर्म करने वाले लोग तिल मिला जाते हैं। उस कुकर्म करने वाले लोगों में से एक नाम है वीना मानवी, जो पिछले 10 सालों से संस्था की आड़ में फ्रॉडगिरी कर रही है, पीड़ित महिलाओं से पैसे लूटती है। और पैसा लूटती भी है तो एक होता ना कि न्याय दिलाती, तो हम छोड़ देते कि चलो भाई पैसा लेके भी न्याय तो दिला रही है, पैसा तो हर जगह लिया जाता है, लेकिन वो न्याय भी नहीं दिलाती है। ये सबसे बड़ा फंडा था। आज तक आप हमें एक वीडियो उसका दिखा दीजिए, जो पीड़िता उसके पास गई वो वीडियो वो दिखाती है। क्या कभी उसने ये दिखाया, देखिए ये पीड़िता का मामला सॉल्व हो गया, अब दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर जा रहे हैं? आपने ऐसा कुछ देखा है क्या? पहली बार ऐसा हुआ था पिछली बार किरण वाले मामले में। उस मामले में भी खुशबू रही थी, तब वो हमारी पहल थी। हालांकि हमने सोचा कि भाई क्रेडिट खाने से कुछ होता नहीं है, हम क्या बोल बोल के कहे कि नहीं हम मिलवाए हैं। लेकिन पूछिएगा कभी भी किरण से अगर आपकी बातचीत हो, तो पूछिएगा कि अगर पिछली बार उसको एक साथ किया गया था, उसमें सबसे अहम रोल किसका था, तो वो छोड़ दीजिए, एक अलग बात हुई।
फिर वो भी घर नहीं बस पाया फाइनली। नहीं बस पाया। दामाद बना रही थी, बेटी बना रही थी किरण को, अरे हम तो मिलवा दिए, गंगा नहा लिए कर रही थी। तो फिर अलग जब हुआ तो फिर साथ क्यों नहीं दी किरण का? हाँ, जब फिर इधर केस मुकदमा हुआ, जेल चला गया रोशन, तो चला गया तो उसका सिंपैथी चल गया किधर? रोशन की तरफ। क्यों? क्योंकि रोशन था मालदार पार्टी, उसके पास अथी ऑफर भी आया था मैनेज करने के लिए, और वो ये बात हमारे ऑफिस में बैठ के एक्सेप्ट की है कि हाँ हमारे पास मैनेज करने के लिए बिट्टू नाम का कॉल आया था, और वो आदमी भी भेजी थी हमारे ऑफिस में कि जाइए आप उससे बात करिए। उस बात का एविडेंस भी हमने उसको दे दिया, तो वो बातों से मुकरने लगी। तो देखी, पहले वो प्यार से मनाई कि भाई छोड़ दो, हमको बख्श दो, हम 10 साल से हमारा मेहनत पानी फिर जाएगा, उससे हम लोग नहीं माने। दूसरा हथकंडा वो अपना ही मैनेज करने के लिए आई हमारे पास कि कुछ ले दे के सल्टा दो। वो बोली भी है ये बात खुद, कई इंटरव्यू में वो खुद एक्सेप्ट की है वो महिला कि कुछ ले दे के सल्टा दो। हमने उससे कहा कि जो लेगा लगेगा, जो कभी 70,000 की बात करती है, कभी 25,000 की बात करती है। बेटवा बोलता है 1 लाख मांगा है, वो बगल में बनरिया टाइप की पता नहीं कौन है, वो बोलती है 5 लाख मांगा था, ऐसे करके बोलता है। तो पहले तो भाई तुम लोग डिसाइड कर लो कि बोलना क्या है। भाई साहब तुम्हारे ही टीम, मतलब कि अपने टीम में उनका एक झूठ नहीं, टीम के लोग हैं, तो भाई डिसाइड कर लेंगे ना कि कैसे हमको बदनाम करना है। तो एक के बाद बोलेगी सब, तब ना सही लगेगा जनता को भी। कुछ बोल रहा दूसरा कुछ बोल रहा है 1 लाख, एगो बोल रहा है 5,000, एगो 25,000 निकाल के पॉकेटवा से दिखा रही हूँ हम 25,000 लेके गए थे। तो भैया तुम क्यों आई थी हमारे पास 25,000 लेके? जब पत्रकार वहां जाते हैं तो हमको ये समझ में नहीं आता कि उनकी बोली खत्म हो जाती है या उनका दिमाग सेंसलेस हो जाता है। पूछते क्यों नहीं है कि आप उसके पास 25,000 लेके क्यों गए? अगर आप यहाँ पे मॉल थोड़ी है। आप कह रही हैं कि वो हमारे AI से जनरेटेड एडिटेड वीडियो डालकर हमें ब्लैकमेल कर रही है, तो आपको 25,000 रुपये और 75,000 रुपये लेकर आने की हमारे ऑफिस पर क्या आवश्यकता पड़ी? आप सीधा जाती थाने, सीधा जाती क्राइम ब्रांच, आपके तो बड़े बड़े पहुंच है, DIG तक आपकी पहुंच है, SP DSP तक आपकी पहुंच है, रूलिंग पार्टी के मेंबर हैं, आप सत्ता में हैं, तो आपको हमारे ऑफिस पे आने की क्या आवश्यकता पड़ी? आप जाती हमारे में क्राइम रिपोर्ट करती हमारे खिलाफ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, हम रहते जेल में। यही होता ना फाइनली। तो आपने क्या किया? आप आती हैं हमारे ऑफिस पे, साथ में 10-15 को गुंडा को लेकर आती है, रात के अंधेरे में आती है। 8 बजे के बाद किसी के ऑफिस पर बिना परमिशन जाना क्या होता है आपको पता है ना? बात करती है, लगती है बात से लगती है कि उसके पास कानून का के भी पता है, उस जाहिल महिला को जो बोलती है कि हम बड़का सती सावित्री देवी हैं। अरे भाई पढ़ लो, कुछ अभी भी वक्त है, कुछ पढ़ लो कि कम से कम बाल बच्चा को अच्छा संस्कार दे पाओगी तुम। आप पे वो आरोप लगा रही हैं कि खुशबू रॉड और हेलमेट पहन करके आई और हम लोग के ऊपर हमला की, हॉस्पिटल में भर्ती है, सलाइन हो रहा है। अच्छा, सलाइन हो रहा है उसको? मतलब वो आई हमारे ऑफिस पे, 10-15 लोग भी उसी के साथ थे। सारा नज़ारा आपके सामने है मेरे ऑफिस का, जो तोड़फोड़ हुआ है जस के तस से हमने इसलिए नहीं हटाया है कि 2 मिनट में पलट जाएगी कि देखिए उसका ऑफिस इतना सुंदर कैसे हो गया। हालांकि हमारी हैसियत है उसको उतना सुंदर करने की, लेकिन हम सच्चाई लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको रोके हुए कि ताकि लोगों को सच्चाई पता चले। हमारे कलीग्स के साथ मारपीट की आपने, जिसका हमने रिपोर्ट भी दर्ज किया। अब पानी भी आपको चढ़ने लगा। पानी क्यों चढ़ रहा है वो हम आपको बताते हैं। पानी इसलिए चढ़ रहा है कि इतना कुछ करने के बाद भी खुशबू रॉय के चेहरे पर, माथे पर सिकन क्यों नहीं आया? इतना कुछ करने के बाद भी खुशबू रॉय डरी कैसे नहीं? इतना कुछ करने के बाद भी खुशबू रॉय उसको एक्सपोज कैसे कर रही है? उस डर का पानी चढ़ रहा है उस महिला को। डर जब आता है ना आदमी के माथे पे तो अच्छा को पानी चढ़वा देता है। अब वही डर पानी चढ़वा रहा है बीना मानवी को कि अब मेरा क्या होगा? अब तो इतना कुछ करने के बाद भी हमें एक्सपोज कर रही है। आप लोग उनके परिवार पे, उनके फैमिली पे आरोप लगा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारे निजी फैमिली पे क्यों आप लोग आरोप लगा रहे हैं? चीजों को गौर से समझिएगा। नीतीश कुमार जी कल को अगर किसी लड़की के साथ गलत करते हैं तो क्या उनके पर्सनल व्यक्तित्व पे आरोप उंगली उठेगा कि नहीं? खेसारी लाल यादव हो, चाहे पवन सिंह हो, जो पब्लिक फिगर हो, चाहे सलमान खान हो। सलमान खान ने किसी लड़की के साथ गलत किया था, FIR दर्ज हुआ था कि नहीं? मीडिया ने चलाया था कि नहीं? तो जब आपके संस्था पे आरोप लगेगा तो आप पर भी आरोप लगेगा। ये नियमतः होता है। अगर हमारे चैनल पे आरोप लगेगा कि चैनल में जो है 1 लाख रुपया किसी से मांगा गया है, घूस लिया गया, तो आरोप किस पे आएगा? सीधा मेरे चरित्र पे आएगा कि खुशबू रॉय जो है फ्रॉड है, खुशबू रॉय जो है ऐसी है, खुशबू रॉय घूसखोर है। आएगा ना? DSP पैसा लेता है, DSP चाहे SP उसके नीचे वाला, तो आरोप किस पे जाता है? डायरेक्ट DSP के कैरेक्टर पे जाता है कि ये घूसखोर है। ये नहीं बोला जाता कि DSP पद घूसखोर है, ये नहीं बोला जाता है, उस व्यक्ति को बोला जाता है। तो जब आपकी संस्था की बात आएगी तो आप पे आरोप लगेगा, और जब
आप पे आरोप लगेगा, आपके कैरेक्टर पे सवाल आएगा, लोग खंगालेंगे ही, लोग पूछेंगे ही और लोगों को एविडेंस मिलेगा। आप सोशल फिगर हैं, आप पब्लिक फिगर हैं, लोग चलाएंगे ही। वीडियो वायरल होता है एक्ट्रेस का, हीरो का, हीरोइन का, नहीं चलाते हैं आप लोग, या हम लोग नहीं चलाते हैं। हम लोग बस ये लिखते हैं कि ये वीडियो हमें सोशल मीडिया से मिला है, हाँ, पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन लोग तो चलाएंगे ही। तो चलाएंगे तो आप तिलमिला जाइएगा और किसी के ऑफिस पे पहुंच के मारपीट करने लगिएगा। ये कहाँ का नियम है? अगर हमने चलाया या कोई भी व्यक्ति ने चलाया तो उसका नियम आप ही ना कहती हैं कि हम कानून से देख लेंगे। ये तो कानून के पास आपको जाना चाहिए था ना। यहाँ क्या करने आई थी? झक मारने आई थी, अपना गुंडागर्दी का प्रमाण देने आई थी और आप दे के चली गई। अच्छी बात है ना कि नीतीश कुमार के राज में कहा जाता है सुशासन का राज सरकार है, और आप जेडीयू में भी हैं। ये आप खुद कह रही हैं कि जब से हम पूरा पोस्टर लगवाए थे पटना में, जब से हम जेडीयू में गए तो हमको टारगेट किया जा रही है। ये बात तो आप खुद कह रही। मतलब जेडीयू की महिला, जेडीयू की नेत्री सबसे बड़ा गुंडा हो सकती है, ये आपने आज साबित कर दिया। इसलिए क्योंकि आपको सत्ता का पावर, आपको लगता है कि मेरे पीछे सत्ता का हाथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए आप पत्रकार के ऑफिस पे पहुंच गई। जब हमारे ऑफिस पे पहुंचने का उस महिला, उस गुंडों का हिम्मत है, तो समझिए आम इंसान के साथ वो लोग क्या करते होंगे। आप लोग उनको गुंडा बता रहे हैं, पता ना क्या क्या बोल रहे हैं, और वो लोग अपने आप को बताते हैं कि नहीं हम इंसाफ दिलाने वाले एक संस्था चलाते हैं। क्या कोई इंसाफ आपने आज तक देखा है? ऐसा बोलते हैं ना आप? बोलने से नहीं होता है ना। हम बोल देते हैं हम प्रधानमंत्री हैं, आप मान लीजिएगा। हम बोल देते हैं नहीं, मुख्यमंत्री बिहार के हम ही हैं, मान लीजिएगा। नहीं ना मानिएगा, आप कहिएगा ना ऐसा कैसे आप बोल सकती हैं? उसका प्रमाण देना पड़ेगा ना, हमको पहले मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, तब हमको ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा। आप कहिएगा ना। मतलब लुटेरा है, इसका प्रमाण आप दे रहे हैं। प्रमाण तो आप दे दिए, और लुटेरा नहीं। ये कह रही है कि हम जेडीयू में गए तब से हमारे ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं। आज से 1 साल पहले आपने ही ना वीडियो बनाया था एक लड़की का, दिल्ली में एक लड़की थी जिसके साथ ये लोग लूटा था, पैसा न्याय भी नहीं दिया, लड़का पक्ष से पैसा लेके सुत गई जाके अपने रूम में। छपरा वाला मैटर पे आज से 1 साल पहले एक और चैनल पे चला हुआ है, धीरज नाम का लड़का है जो चलाया था मुजफ्फरपुर में जाके, अनीता नाम की पीड़ित का। उस समय कौन से पार्टी में थी आप? हम पूछना चाहते हैं वीना मानवी से, उस समय आप कौन से पार्टी में थी? मतलब कि पूरा का पूरा जो मैटर है वो कहीं ना कहीं वो एक संस्था के नाम पे एक धंधा चला रहा है। बहुत बड़ा धंधा चल रहा है पटना में। यही नहीं, एक और इनके साथ साथ जो ऊपर जो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उन लोगों ने भी खोल लिया है। और जब मारपीट करने आई थी तो उस सब को लेके आई थी। कहावत है ना, चोर चोर मौसेरा भाई बन जाता है, तो मौसेरा भाई बन गया था। क्योंकि उन लोगों का भी पर्दाफाश बीच बीच में हम करते रहते हैं। कंचन को लेकर भी हमने कहा था, और भी 2-3 गो थी, उसको लेकर भी हमने कहा था। तो कंचन तो हालांकि नहीं आई थी, और जो 2-3 गो थी, पूनम गुड़िया, पता नहीं कौन कौन, सब इसके साथ में आई थी सपोर्ट करने कि भाई इसके बहाने जो है हम लोग भी अपना अपना हाथ साफ कर लेंगे। और जब वो आई हम लोग को मारने के लिए, कहिए तो जानलेवा हमला कह सकते हैं उसको, मारने के लिए आई। जब हम लोग को नहीं मार पाई, उसी कमरे में हम लोग को बंद कर दिया गया था। ये कहती है कि उसने अपने सामान खुद तोड़े, यही कहती है। बोला फ़ोन देना बाबू जरा सा, ये कहती है। और जो वीडियो वो खुद शूट की है, उसके फ़ोन से शूट हुआ, उस वीडियो में देखिए कि उस गेट का दरवाज़ा लगा हुआ है। वो खुद कह रही है कि अंदर छुप गया है बिरुआ, अंदर छुप गया है खुशबू, उसको तो छोड़ेंगे नहीं, ये वो। और पीछे से सामान फोड़ने की आवाज़ आ रही है। वो खुद फंसती जा रही है अपनी जाल में। मतलब कि खुद गड्ढा खोदी और खुद उसमें गिरते जा रही है। वो सोच रही है जितना झूठ बोलेगी ना वो उतना फंसेगी। वो जितनी ही झूठे बोलेंगी वो उतना फंसेगी। उसको लगता है कि हम ही एगो चालू हैं, लेकिन यहाँ उससे बड़ा चालू हुआ है। देखिए इस वीडियो को गौर से देखिए। ये वीडियो हम आपको भेज देंगे, आप साइड में स्क्रीन पे लगा दीजिएगा। यहाँ देखिए, ठीक है। इस वीडियो को पहले देखिए आप, इस वीडियो को देखिए। ये है, इसके गुंडे हैं सारे, ये वीना मानवी है, ये गुंडी है उसकी। यहाँ देखिए इस गेट का गौर से देखिए, इस गेट का दरवाजा, ये देखिए हैंडल लॉक है बाहर से। हाँ, बाहर ये देखिए बाहर से हैंडल लॉक है ना। इसमें इससे ज़्यादा प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो उसके उसी लोगों के फ़ोन से शूट हुआ है। टाइमिंग देखिए, 9:20 टाइमिंग भी देख लिए। उस यस्टरडे, उस समय का, उस दिन का, कल भेजा गया है ये वीडियो। क्या बोल रही है सुन। उसका बेटा भी, ये भी प्रमाणित हो गया। और पीछे से देखिएगा कि सामान का आवाज आ रहा है। पीछे से आवाज आ रहा है सामान चोरी। नीचे देखिए ना, यहीं पे टूटा हुआ, ये छुप के बैठ गए। ये इसका बेटा है। अब सामान तोड़ा है, क्या चीज़ से खून हुआ, क्या चीज़ हुआ हमें नहीं पता। उसके बाद इधर से जाइए, ये चाकू निकाल के लाएगी। यहाँ देखिएगा, वो गई इधर से रखी हुई थी, छुपा के चाकू निकाल के लाएगी। इसी की लड़की। हम लोग तो है ही नहीं, हम लोग तो है ही नहीं। देखिए अब इधर से चाकू निकाल के आएगी। देखिए देखिए देखिए, अभी लाई कहाँ से है, इधर से निकाल के लाई है।
मतलब ये उसका ही शूट किया हुआ वीडियो ये प्रमाणित करता है कि पूरा सरासर झूठ बोल रही है। इस रूम में उसने बंद कर दिया, कह रहे छुप गया है, अब बाहर से हैंडल लॉक है, बात को समझिए। तो इसने मुझे बंद कर दिया, हमारे लोगों को बंद कर दिया अंदर में, उसके बाद सारा सामान तोड़ रही है, पीछे से पूरा आवाज आ रहा है। आगे क्या करना है खुशबू जी? आगे उसके ऊपर एफआईआर कर दिए हैं, एफआईआर रजिस्टर भी हो चुका है। हथकड़ी तो हम लगवा के रहेंगे इस दोनों माँ बेटा के हाथ में। जो गुंडागर्दी करके गया है यहाँ पे, ये सोच रहा होगा कि हम बच जाएंगे, हमारे पास पावर्स हैं, तो हमें कानून पे भरोसा है। और हम वो भी बोलती है कि हमको कानून पे भरोसा। कानून पे भरोसा तो यहाँ आई क्यों भाई? क्यों आई तुम यहाँ? तुम चल जाती क्राइम ब्रांच में, हमारे खिलाफ एफआईआर कर देती। हाँ, क्या आई, क्या करने आई यहाँ पे? उसको तो नहीं, ये तो वो साबित कर दी, लेकिन हमें अभी भी, हम तो उसके ऑफिस पे नहीं गए, हम तो उसको मारपीट नहीं कर रहे हैं, हम उसको फोन करके गाली गलौज नहीं दे रहे हैं। वो ब्लैकमेल का बात कर रही है, उससे एक एविडेंस मांग लीजिएगा जिसमें हमने उससे कहा हो कि हाँ इतना पैसा दो तब वीडियो डिलीट करेंगे। एक एविडेंस आप हमें दिखा दीजिए, हम कल से पत्रकारिता छोड़। मतलब पीछे नहीं हटने वाले? बिल्कुल नहीं, अब हथकड़ी भी लगवाएंगे, प्लस में जो संस्था चल रहा है फ्रॉडगिरी वाला धंधा, उसको भी बंद करवाएंगे बहुत जल्द। जो भी एविडेंस है आप लोग एकत्रित भी कर रहे हैं? बहुत एविडेंस है, एक दो एविडेंस रहे तब ना, हजारों एविडेंसेज हमारे पास ऐसे हैं जो ये साबित करता है कि वीना मानवी उसके नाम पर धंधा करती है, पैसे उसके आड़ में पैसे लेती हैं। पैसे के भी बहुत सारे प्रूफ हमने कई सारे इंटरव्यूज में दिखाए हैं, आपके पास भी होंगे। बिल्कुल है, बिल्कुल है, आपके पास भी होंगे जो वो पैसे मंगवाती है अपने अकाउंट पे। ये देखिए, ये पैसे मंगवाया हुआ है उसके कलीग। 10,000 रुपये 10,000 वो छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए महिला विकास मंच के नाम पे 15,000 रुपया मंगाए हुए हैं। ये सब एक पीड़ित से लिया गया। ये देखिए, ये उसके अकाउंट पे लिया हुआ है। ये सब वो यूट्यूबर को वीडियो डिलीट करने के लिए भेजी थी। ये डिटेल्स है जो बीच में जब उनका वीडियो वायरल होने लगा था, जब हम लोगों ने एक्सपोज करना शुरू किया था, तो यूट्यूबर्स को वीडियो डिलीट करने के लिए ये सारे पैसे उसने भेजी थी। तो उसके खिलाफ एक नहीं, हमारे पास ये देखिए, ये इसी का स्लिप है। बोलती है हम 1100 रुपया सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं, लेकिन ली कितना है? 2100। तो ऐसे ऐसे हमारे पास हजारों प्रमाण। वो आई इसलिए थी कि ये सारे प्रमाण को खत्म कर, फोन से डिलीट करे, लेकिन वो महंगा पड़ गया। तो मतलब फोन छीन लेंगे, मारपीट कर देंगे, तो लोग डर भी जाएगा, एविडेंस भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मूर्ख महिला वो संस्था चलाई थी तो अपने आप को इतना चालू समझती थी। हम लोग क्या है वो भूल गए थे, पत्रकार भाई। हम लोग सूत्र से खबर निकाल देते हैं कहाँ कहाँ का। तो ये कौन खेत की मूली है? चलिए, वीना मानवी के बारे में बोल रहे थे और क्या हुआ था 7 तारीख को उसके बारे में चर्चा कर रहे थे खुशबू जी। बाकी इस पूरे प्रकरण के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस खबर पर हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक।